साहब आपने देखा कि ये एक शहीद के वालिद हैं हमारे सामने। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। आज 9 मई का दिन है और 9 मई 1 साल पहले जो हुआ शोहदा के मुजस्मों के साथ जो होता रहा, ये इस तरह कि मैंने अभी ये वाक़या कोट किया कि सबसे अफसोसनाक वाक़या मुझे मेरी नज़रों से गुजरा और भी इस तरह के बहुत से वाक़यात उस दिन होते रहे कि आप देखें कि एक शहीद हैं जिनका एहसान है हमारे ऊपर और उनके मुजस्मे को उखाड़ा, फिर सर को अलग कर दिया गया, फिर सर को मैं वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहती कि जिस तरह वो उसको क्या जज्बात हैं आपके। मेरे पास मैं सवाल नहीं पूछ पा रही आज। आप सही कह रही हैं कि देखें जहाँ शोहदा के आप देखें ना, उनके लवाहिकीन से पूछे जो उनके प्यारों ने कुर्बानी दी पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर, और उनके साथ जो डिसरेस्पेक्ट उन्होंने शो की है, जिस तरह आपने बात की कैप्टन शेर खान की, क्या जाके उनके लवाहिकीन से पूछे, कैप्टन उसके बाद हवलदार ललिक जान के लवाहिकीन से पूछे वो क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से अभी कर्नल बदर ने एक्सप्लेन किया है। और देखिए जिनका अकलौता बेटा था, अब 23 साल के बाद ये लड़का पैदा हुआ और 22 साल उसकी उम्र थी और वतन के लिए उसने कुर्बानी दी। तो लवाहिकीन जो हैं शोहदा की वो ये पूछते हैं कि भाई ये हमारे प्यारों ने कुर्बानी दी थी, क्या इस दिन के लिए दी थी कि आप हमारे जो यादगारें हैं शोहदा की उनको डिसरेस्पेक्ट करें या उनको डिसमेंटल करें, जिस तरीके कैप्टन शेर खान की उन्होंने उसके साथ की है। और ये देखें कि एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई आफ्टर 76 ईयर्स 90 कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा अफवाज पाकिस्तान के इदारों पे हमला हुआ, इंस्टॉलेशंस पे हमला, अबाउट 79 इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, पाकिस्तान की आर्मी के निशानात पे हमला हुआ, एयर जो बाकी सर्विसेज के उस पर भी हुआ। और देखें कि इससे ये मैसेज जो थे जो हमारे दुश्मन चाहते थे, इंडियन जो हमने मीडिया में देखा है कि जो उनके जनरल ऑफिसर्स थे उनका ये कहना था पाकिस्तान को अगर कमज़ोर करना है तो हमें सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना होगा और एक ब्रेन वॉशिंग या एक ओपिनियन बनाना होगा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में, जिसमें आर्मी को, पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाए। तो वो यही एक्चुअल इस तरह मतलब वो होना शुरू हो गया, फिर जी वो होना शुरू हुआ। और फिर देखें कि इंटरनेशनली जो हमने मैसेज दिया कि पाकिस्तान में इस एक्ट से पाकिस्तान आर्मी की साख को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा, और जो एक इंटरनेशनली ये बताया गया कि पाकिस्तान में एक सिविल वार है, एक म्यूटनी हुई है, बगावत हुई है, और देखें कि उससे हमारी जो सिक्योरिटी है और सॉवरेनिटी है इससे डैमेज हुई। और अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद देखें कि ऐसा कुछ हुआ, शोहदा के साथ हुआ और इंटरनेशनली हमें उन्होंने डैमेज किया, लेकिन इसके बावजूद भी है अनफॉर्चुनेटली अभी तक सज़ा और जजा वाला फ़ैसला नहीं हो सका है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम कोर्ट करते हैं वाशिंगटन में कैपिटल हिल में जो हुआ तो उन्होंने 1033 लोगों को पकड़ा था, तो उसमें से 1845 को ऑलरेडी पनिशमेंट दी है और मैक्सिमम इज़ 18 ईयर्स, द मिनिमम इज़ 10 ईयर्स। लंदन राइट्स हुए 2011 में, उसमें उन्होंने 3000 लोगों को कन्विक्ट किया और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फेसबुक को यूज़ किया टू इंसाइट वायलेंस, उकसाने के लिए, उनको 4 साल की सज़ा दी। पेरिस में जो वायलेंस हुआ लास्ट ईयर में, तो उसमें उन्होंने 700 लोगों को कन्विक्ट किया और उसमें हैवी पनिशमेंट्स थी। अब पाकिस्तान में ये देखे आर्मी ने अपना किरदार तो अदा किया एज ए सेल्फ अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन, जब हमने अपना विदिन 15 डेज हमने 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल्स एंड 7 ब्रिगेडियर्स को पनिशमेंट दी। हमने अपना काम तो किया, लेकिन बाकी जो केसेस थे सिविल, अभी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाके केसेस फंसे हुए हैं, स्टे ऑर्डर है, देखिए इतना डिले हुआ और उससे ये है कि 1 साल गुजर गया और इसकी तवालत हो गई, जिससे एक इम्पैक्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।